महाविनाशक प्रलय, ब्रह्मांडीय युद्ध और इस पूरी सृष्टि की अकल्पनीय रचना। देखा जाए तो हिंदू माइथोलॉजी में शक्ति की वाकई कोई सीमा नहीं है। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही एपिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 10 सबसे शक्तिशाली देवताओं की जिनकी ताकत की गूंज स्पेस और टाइम के भी पार जाती है। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कोई आम लिस्ट नहीं है। ये है इस यूनिवर्स की सबसे महान शक्तियों का एक कॉस्मिक काउंटडाउन। चलिए सीधे इस कॉस्मिक मिस्ट्री में गोता लगाते हैं। देखिए, जब हम यहाँ शक्ति या पावर की बात कर रहे हैं ना, तो ये कोई आम शारीरिक बल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं इन्फिनिट कॉस्मिक पावर की, मतलब एक पल में सब कुछ खत्म कर देने वाली विनाशकारी ताकत और फिर से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को रच देने की क्षमता। हमारी ये उल्टी गिनती शुरू होगी स्वर्ग के रक्षकों से, और फिर हम धीरे धीरे पहुँचेंगे उस अल्टीमेट पावर तक जो खुद समय को कंट्रोल करती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, स्वर्ग के रक्षक। नंबर 10 पर आते हैं देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, जिनका वो अचूक वज्र याद है ना, जिसने भयानक वृत्रासुर को पल भर में राख कर दिया था। फिर आते हैं नंबर 9 पर भगवान कार्तिकेय, 6 मुखों वाले वो अद्वितीय और निडर योद्धा। और नंबर 8 अजेय भगवान हनुमान, मतलब निडरता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि उन्होंने बचपन में ही खेल खेल में सीधे सूर्यदेव को ही निगलने का प्रयास कर लिया था। सच में अद्भुत। अब आगे बढ़ते हैं दिव्य संलयन और महान अवतारों की ओर, जो इस ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखते हैं। नंबर 7 पर हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही विशाल कॉस्मिक फ्यूजन, भगवान हरिहर। अब इसे ऐसे समझिए, हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव। सोचिए, जब ये दो अल्टीमेट शक्तियाँ एक ही रूप में आ जाएं तो क्या होगा? उसे ही हम हरिहर, शंकर नारायण या शिव केशव कहते हैं। ये विष्णु जी के पालन और शिव जी के विनाश दोनों का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। नंबर 6 भगवान श्री कृष्ण, द्वापर युग के महानायक और भगवान विष्णु के 8वें अवतार। वैसे कृष्ण जी की असली ताकत सिर्फ उनके अस्त्र शस्त्रों में नहीं थी, बल्कि उनका ज्ञान और उनका परम स्वरूप ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। याद कीजिए महाभारत के उस भीषण युद्ध का वो पल, जब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए अपना वो अनंत विशाल नारायण रूप दिखाया था। वो दृश्य अपने आप में ही ये साबित कर देता है कि वो सर्वकालिक सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक क्यों है। और नंबर 5 पर है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये परम सम्मान उन्हें यूं ही नहीं मिला, बल्कि उनके बिल्कुल आदर्श और मर्यादित जीवन की वजह से मिला। अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता अकल्पनीय। अपने परम भक्त हनुमान जी की मदद से उन्होंने त्रेता युग में उस महाशक्तिशाली 10 सिर वाले राक्षस राज रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की एक ऐसी अल्टीमेट जीत हासिल की जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस श्रेणी में जहां बात होती है खुद इस ब्रह्मांड के निर्माताओं की। तो नंबर 4 पर है स्वयं इस ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान ब्रह्मा। इनकी उत्पत्ति की जो कहानी है ना, वो सच में किसी एपिक से कम नहीं है। बस इमेजिन कीजिए, सृष्टि की शुरुआत है, क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शांत मुद्रा में विराजमान है। तभी उनकी नाभि से एक बेहद दिव्य कमल खिलता है और उसी कमल से उत्पन्न होते हैं स्वयं भू ब्रह्मा। ऐसा माना जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने ब्रह्मांड की चारों दिशाओं में देखा और इसी वजह से उनके 4 मुख हो गए। वही इस पूरे अस्तित्व, इस पूरे यूनिवर्स के रचयिता हैं। नंबर 3 पर आते हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश, देवों के देव महादेव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र। देखिए, ये बात बहुत ही दिलचस्प है। भले ही ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया हो, लेकिन हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च सम्मान है वो भगवान गणेश को ही प्राप्त है। कोई भी शुभ काम हो, कोई महान अनुष्ठान हो, उसे शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की ही पूजा की जाती है। इसलिए वे दुनिया के सबसे महान और शक्तिशाली देवताओं की लिस्ट में इतने ऊपर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे संसार के परम संरक्षक की। नंबर 2 पर विराजमान है खुद जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, त्रिमूर्ति के मुख्य रूपों में से एक, जो क्षीर सागर में अनंत शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को बिना किसी रुकावट के चलाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो इन्हीं की है। और जब जब इस संसार में अधर्म अपनी सीमा पार करता है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण और वेदों पुराणों की माने तो इसी वर्तमान कलयुग में बुराई का जड़ से सफाया करने के लिए वो अपना 10वां अवतार कल्कि रूप में लेने वाले हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं उस परम शक्ति, जिसका अर्थ ही है सृष्टि का अंत। नंबर 1 देवों के देव महादेव, भगवान शिव, हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली, सबसे महानतम देवता। वो आदि है, अनादि है और अनंत है। मृत्यु के देवता, कैलाश पर्वत और माता पार्वती के साथ निवास करने वाले महादेव
जिनके गले में नागों के राजा वासुकी विराजमान हैं और जिनकी सवारी अत्यंत प्रिय नंदी बैर हैं। वैसे शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी होता है, लेकिन जब बात उनकी शक्ति की आती है ना, तो उसके आगे ये पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। जरा उनके सबसे शक्तिशाली अस्त्र त्रिशूल के बारे में सोचिए। उसकी विनाशकारी क्षमता की हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि महादेव का त्रिशूल एक सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या है पता है? वो ये कि स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के रचयिता भी भगवान शिव ही माने गए हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों ही काल भगवान शिव के अधीन हैं। अगर सिर्फ एक ही परम सत्ता समय के इस पूरे चक्र को अपनी मर्जी से कंट्रोल करती है, तो इस ब्रह्मांड का वास्तविक पैमाना क्या होगा? कितनी विशाल होगी ये सृष्टि? ये सारी बातें हमें सिर्फ देवताओं की ताकत का ही एहसास नहीं कराती, बल्कि हमारी अपनी इस दुनिया के अनंत होने का सबूत भी देती हैं। इन महान ब्रह्मांडीय शक्तियों के बारे में विचार जरूर कीजिएगा, और हाँ, इस रहस्यमयी दुनिया को जानने की अपनी उत्सुकता हमेशा ऐसी जगाए रखिए।